आपको बता दें कि दिल्ली का जो AQI है वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा है। 354 पर AQI पहुंच गया है, यानी कि 350 एयर क्वालिटी इंडेक्स। पूरे इलाके में दिल्ली में स्मॉग नजर आ रहा है, स्मॉग की परत देखी जा रही है। दिल्ली से सटे हरियाणा के कई इलाकों में भी हवा जहरीली हो गई है। भिवानी, सोनीपत और बहादुरगढ़ में भी AQI 300 के पार पहुंच गया है। तो दिल्ली, NCR और हरियाणा की आबो हवा बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंच गई है। और आप ये तस्वीर देख सकते हैं, आज सुबह की तस्वीर है, किस तरह से स्मॉग छाया हुआ है पूरे वातावरण में। तो ये नज़ारा सिर्फ दिल्ली का नहीं है, बल्कि NCR के कई हिस्सों में, हरियाणा के कई हिस्सों में इसी तरह से आज सुबह से स्मॉग छाया हुआ है। तो 350 के पार पहुंच गया है दिल्ली का AQI। वहीं हरियाणा में भी कई इलाकों का AQI 300 के पार पहुंच गया है। तो दीपावली अभी बीती है और ऐसे में तब जबकि दीपावली के अगले दिन का AQI बाकी के सालों की तुलना में थोड़ा बेहतर था, लेकिन एक बार फिर से स्मॉग ने पूरे वातावरण को घेरा हुआ है। तो दिल्ली, NCR और हरियाणा में जो प्रदूषण है ये उसी की मोटी परत है जो नजर आ रही है स्मॉग के रूप में, और स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक वायु प्रदूषण। तो दिल्ली, NCR और हरियाणा के कई हिस्से खराब वायु गुणवत्ता से जूझते हुए। और आज सुबह का ये नजारा है, स्मॉग चारों तरफ देखने को मिल रहा है। भिवानी, सोनीपत, बहादुरगढ़ में भी जो AQI है वो 300 के पार पहुंच गया है। तो वायु प्रदूषण से जूझना मजबूरी है दिल्ली, NCR और हरियाणा के लोगों की। हर साल इन दिनों में ऐसे ही हालात से लोगों को गुजरना होता है। तो जबरदस्त वायु प्रदूषण जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक, बेहद हानिकारक। और आइए चलते हैं अपने संवाददाता इंद्रवेश दोहन के पास, जो कि भिवानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रवेश, ये बताइए कि भिवानी का AQI भी 300 के पार पहुंच गया है। आज सुबह कितना AQI रिकॉर्ड किया गया है भिवानी में, और कैसा महसूस हो रहा है? क्या जो वातावरण है, जो स्मॉग छाया हुआ है, वो किस तरह की परेशानियां पैदा कर रहा है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के काफ़ी चिंताजनक स्थिति जो है प्रतिवर्ष रहती है, अब की बार भी वैसी है। हालांकि पिछले वर्षों के मुकाबले जो है AQI जो है उस हिसाब से थोड़ा सुधार कहा जा सकता है। उसके पीछे कई कारण भी हैं कि स्कूलों में बच्चों को शपथ दिलाई गई है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए। तो दीपावली को लेकर के जो पोल्यूशन हुआ था उसमें कुछ कमी ज़रूर देखने को मिली, लेकिन जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, ये पूरी जो जोन है NCR का क्षेत्र है जिसमें भिवानी भी आता है, तो ये 12-15 जिले करीब हरियाणा के जो दिल्ली से अटैच हैं, NCR से अटैच हैं, तो उन सभी जगहों पर इस प्रकार की स्थिति है। AQI क्वालिटी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी ख़राब है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल साइंस की भाषा में बात करें तो कफ प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको इन दिनों काफ़ी दिक्कतें आ रही है, सांस लेने में जो है दिक्कतें आ रही हैं। उसके साथ ही आँखों में जलन की जो है वो समस्या आ रही है। बच्चों के साथ और बुजुर्गों के साथ ये समस्याएँ ज़्यादा फेस की जा रही है। तो ओवरऑल जो है स्थितियाँ बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती, और इन चीज़ों पर सुधार की जो आवश्यकता है उस दिशा में आगे बढ़ने की अभी ज़रूरत हमें महसूस हो रही है। जी बिल्कुल, लेकिन 300 के पार आज का जो AQI है उसकी क्या वजह है? जी, जो AQI जो बढ़ा है उसकी वजह भिवानी जो क्षेत्र है, विशेषकर इसमें माइनिंग जोन भी है। माइनिंग का काफ़ी कार्य होता है, अलग अलग 5-6 जोन है जहाँ पर ये कार्य होता है। उसके अलावा जो ईंट भट्ठे हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं, तो वो भी एक रीज़न रहता है।
कुछ इंडस्ट्री जो है आसपास की, हालांकि भिवानी की बात करें तो यहाँ पर जो है जीरी की चावल की इनकी बिजाई नहीं होती, ना के बराबर होती है। तो ऐसे में आसपास के जिलों से जो पराली का है उसका प्रभाव जरूर भिवानी में भी नजर आता है। तो ये कुछ एक कारण है जो यहाँ के एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो है बिगाड़े हुए हैं। इसमें औद्योगिकरण को मुख्य तौर पे कहा जा सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका इंद्रवेश इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।